क्यों किया तुमने ऐसा? रोना आता है कभी कभी मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर। तुम क्या से क्या हो गई हो? अरे महलों जैसे घर में रहने वाली मेरी बहन जेल में रहने लग गई। इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम जेल से वापस आई तो मैंने तुम्हें आउट हाउस पर रखा, सबसे दूर रखा, लेकिन हर वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहता था। रात को बिना खाए सो जाता था, ये सोचकर कि कहीं तुमने खाना खाया भी होगा कि नहीं। जिस हाथ पर तुमने राखी बांधी थी ना, वही हाथ मैंने तुम पर उठाया, उसी हाथ से मैंने तुम्हें जेल भेजा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने आप से कि यही तरीका है तुम्हें सही रास्ते पर लाने का। दादी, आप अब सही कहा करती थी। सोने की चमक लाने के लिए ना, सोने के साथ साथ हाथों को भी तपाने पड़ते हैं दादी। पता है, ये तुम्हारी सजा में ना तकलीफ मुझे भी हुई है, लेकिन इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगी। तुम नजरों से तो गिर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो थी। अब तुम मेरे दिल से भी निकल गई हो और थोड़े दिनों में तुम मेरी यादों से भी उतर जाओगी। जो तुमने अभी कबूल किया है ना, प्रज्ञा की किडनैपिंग से लेकर बुलबुल को मारने तक की, उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम्हारे सीने में दिल है भी कि नहीं? बुलबुल सिर्फ प्रज्ञा की बहन नहीं लगती थी, उसका मेरे साथ भी कोई रिश्ता था। वो मेरे भाई जैसे दोस्त, पूरब की होने वाली बीवी थी, जिंदगी थी उसकी। तुमने मुझसे उसकी खुशियां छीन ली। भाई मैं मत कहो मुझे भाई। तुमने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ा था ना, आज मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूं। तुमने अपनी नफरत निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी ना, अब मैं तुम्हें सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूं। मेरे घर में मेरा सबसे बड़ा गुनहगार खड़ा है, वो जिसके वजह से मेरे ही घर में कई सारे क्राइम्स हुए, यहां तक कि किसी की जान तक गई है। जी, आप जल्दी यहाँ पर आइए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आलिया कहाँ रह गई? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रज्ञा उसे फिर से लेक्चर देने लगी? मैं जाके चेक करती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर तो जाओ मत। अगर बाहर गई ना तो फिर बाहर ही चली जाओगी। क्या बोले जा रही हैं आप? मुझे तुम ये बताओ कि तुम अभी थोड़ी देर पहले आलिया के साथ आई थी ना? हाँ। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ अंदर आई, कमरे में। वहीं रह जाती ना तो आलिया के साथ साथ तुम्हारा भी मुंह खुल जाता, और मुंह खुल जाता तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता। तुम भी लपेटे में आ जाती जैसे आलिया आई है। या तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो या होने वाले बच्चे की किस्मत कि तुम बाल बाल बच गई। आप साफ साफ बताएंगे, मैं खुद ही जाके पता कर लूं? अगर खुद ही जाकर पता करोगी ना तो तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। वो वहाँ नीचे आलिया ने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया है। उसने सब कुछ उगल दिया है कि कैसे उसने अभि और प्रज्ञा को बर्बाद करने के लिए क्या क्या प्लानिंग की थी। सबने सुन लिया, पूरे परिवार ने, यहाँ तक कि अभि ने भी सुन लिया। अभि ने भी सुन लिया? अरे वही तो। ये तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि तुम यहाँ थी। तुम भी नीचे होती ना तो आलिया के साथ साथ जोश जोश में तुम भी अपना मुंह खोल देती। आलिया है कहाँ? अरे नीचे है, सबके सामने मुजरिम बनकर खड़ी है। अभी ने पुलिस को भी फोन कर दिया है, बस पुलिस के आने का इंतजार है। फिर गई तुम्हारी दोस्त अपने ससुराल लंबे समय के लिए। मैं जाके देखती हूँ। अरे यहीं रुको, मैं क्या कह रही हूँ,
तुम तो नीचे जाओ मत। अगर आलिया ने तुम्हें देख लिया ना तो कहीं खुद को बचाने के चक्कर में वो तुम्हें लपेटे में ना ले ले। तुम जरा सोचो, आलिया तो अकेली है, वो कहीं भी जाए, मेरा मतलब है तुम्हारी तरह प्रेग्नेंट नहीं है। वो जेल में चली गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? जस्ट शट अप। मैं आलिया को बचाने जा रही हूँ, आप मुझे मोटिवेट करने की जगह मुझे रोक रही हैं। आप भी तो उसके साथ ही हो ना। क्या कहा? पिछले जन्म की बातें मत करो, इस जन्म की बात करो। मैंने कब तुम दोनों का साथ दिया? और बाय द वे, तुम सुंदरी मुंदरी के बीच में मेरा क्या काम? ओके फाइन, एटलीस्ट मुझे देखने तो दो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन तुम दूर से देखना। अब इसकी बैग की पैकिंग भी मैं ही करूं। बेटा तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? ये जो कुछ भी हो रहा है इसे रोक लीजिए, मत होने दीजिए ये सब। क्या ना होने दूं? दादी, घर का मामला है, पुलिस को मत इन्वॉल्व कीजिए। दादी, आलिया को जेल मत जाने दीजिए। ये तो क्या बोल रही है? सुना नहीं तूने? क्या कह रही थी वो? क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे साथ, तेरी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया? ये सब जान के भी तू ये बोल रही है? मैं जानती हूँ उसने क्या किया, बुलबुल के साथ क्या किया, लेकिन आलिया को सजा देने से बुलबुल तो वापस नहीं मिल जाएगी ना मुझे। आलिया को जेल भेजना किसी भी चीज का सलूशन नहीं है दादी। जहाँ तक उसे जेल भेजने का सवाल है, हम उसे एक बार जेल भेज चुके हैं ना दादी। क्या हुआ? वो सुधरी तो नहीं, वो वापस आई तो दिल में और नफरत लेकर आई। और इस बार अगर वो जेल गई तो उसके साथ जेल में और क्रिमिनल्स होंगे दादी। उनके साथ रहकर वो उनके जैसी हो गई तो दादी, कभी कभी किसी को सुधारने के लिए सजा की जरूरत नहीं होती, पछतावे की जरूरत होती। और तू क्या चाहती है? जिसने ये सब कुछ किया है उसको हम माफ कर दे, जेल ना भेजे, उल्टा घर में रख ले ताकि उसको और मौका मिले और गलत काम करने का और हमसे बदला लेने का। नहीं दादी, मैं ये नहीं कह रही कि उसे इस घर में रहने दीजिए। तो मैं जानती हूँ कि आलिया का यहाँ रहना सही नहीं होगा। अगर वो इस घर में रहेगी, रोज मुझे अपने सामने देखेगी तो उसके मन में और भी नफरत बढ़ती रहेगी। हाँ। दादी, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसे जेल भेजने की जगह हम वही क्यों ना भेजते जहाँ से वो आई है। मतलब ऑस्ट्रेलिया दादी। अब सबसे दूर रहेगी तो शायद उसे एहसास हो कि उसने क्या गलत किया, उसे रियलाइज हो कि उसने आप लोगों के साथ जो भी किया वो गलत किया। कभी कभी इंसान के पास जो चीज नहीं होती है ना, तभी इंसान को उस चीज की कद्र होती है दादी। आप सबसे दूर जाके उसे रियलाइज होगा कि उसकी गलती की वजह से वो आज सबके साथ नहीं है, और अगर वो नहीं करती ये सब तो आज सबके साथ होती, खुश होती। मैं सच कह रही हूँ दादी, उसे जेल भेजना सही नहीं होगा, उसे हमें ऑस्ट्रेलिया भेज देना चाहिए। बेटा, तेरा दिल कितना बड़ा है। आलिया ने तेरे साथ इतना बुरा किया और तू फिर भी उसके साथ अच्छा कर रही है। उसने हर कदम पे तुझे धोखे दिए हैं और तू मेरी बच्ची उसको एक और मौका दे रही है सुधरने का। नहीं दादी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए नहीं, इनके लिए कर रही हूँ दादी। क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर से ये चाहे कितना भी गुस्सा दिखाएं, ये अंदर से आलिया से बहुत ज्यादा प्यार करते। इन्होंने खुद कहा ना कि जब वो आउट हाउस में रह रही थी तो हर वक्त इन्हें आलिया की चिंता लगी हुई थी। मैं जानती हूँ कि आलिया को तकलीफ में नहीं देख सकती, खासकर अगर वो इस शहर में रहेगी, उनके सामने तकलीफ में रहेगी तो वो बहुत दुखी होंगे। और दादी, जब इंसान बाहर से दुखी होता है ना तो आप उसे दिलासा दे सकते, लेकिन जो इंसान अंदर से टूट जाए आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और मैं इन्हें उस हालत में नहीं देख सकती। और दादी, एक आप ही हैं जो इन्हें समझा सकती है, क्योंकि मैं समझाऊंगी तो इन्हें मेरी असलियत पता चल जाएगी। इसलिए प्लीज आप उन्हें समझाइए। हाँ ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस अभी रुक जा, मैंने अभी बात करी है पुलिस।
पुलिस 10 मिनट में आ रही है, प्लीज तू रिलैक्स। पूरा मैं इस लड़की की शक्ल 10 सेकंड भी नहीं देख सकता। इसे बोलो यहाँ से चले जा, इससे पहले कि मैं इसे सजा दूं। प्लीज थोड़ा रिलैक्स कर, मेरी बात समझ। देख, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। पुलिस 10 मिनट में आ रही है तो तब तक थोड़ा कंट्रोल रख अपने आप पर। ये यहाँ से चली जाए। ठीक है, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अगर पुलिस आएगी ना पर तो उनसे कहना कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। यहाँ कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई जेल नहीं जाएगा। ये आप क्या कह रही है दादी? सही कर रही है। तू अभी के अभी पुलिस को यहाँ आने से रोक दे। दादी, आप इसे बचाना चाहती है? इसने अपने सारे गुनाह कबूल किए, इसे जितनी सजा मिले उतनी कम है दादी। मैं इसे बचपन से जानती हूँ, इसने क्या क्या नहीं किया, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके जैसा नहीं बनेंगे। इससे पहले कि दादी और कमजोर हो जाए। अच्छा, गेट आउट। ये कहीं नहीं जाएगी। तू फोन कर, पुलिस को रोक। पर दादी क्यों? क्या तू ये चाहता है कि ये जेल जाए और जेल से जब वापस आए तो और भी सबके लिए नफरत लेके आए? नहीं, अभी हमने अपनी भड़ास नहीं निकालनी। हमें वो करना है जो हमारा फर्ज है। अरे ये तो ढीठ बन ही गई है, इसे कोई भी सजा सुधार नहीं सकती। अब इसे ऑस्ट्रेलिया भेज दे वापस। हम सबसे दूर। नहीं दादी, हम इस पे रहम नहीं कर सकते दादी। अभी तू रहम कहाँ कर रहा है बेटा? तू तो वही कर रहा है ना जो तू चाहता था। तू चाहता था ना कि आलिया जब जेल से आए तो सुधर जाए, उसे ऑस्ट्रेलिया भेज के वही होगा। जब ये अपनों से दूर रहेगी ना तो इसे पता चलेगा कि इसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। पर दासी, देख, मैं तुझे इसे माफ करने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ इसकी सजा बदलने के लिए बोल रही हूँ। वहां जाएगी ना हमसे दूर। पर दादी, तू ये समझ लेना कि ये जेल में ही है और हमसे दूर रहेगी ना तो इसे भी ऐसे ही लगेगा जैसे ये जेल में है। मान जा बेटा मेरी बात। अगर तू मेरा पोता है ना तो ये भी मेरी पोती है। बिगड़ी हुई है लेकिन है तो मेरा खून ना। बेटा, जिस डाल पे फूल नहीं उगा करते ना, उस डाल को पेड़ से काटते नहीं है, अलग नहीं करते, बल्कि इंतजार करते हैं कि इस डाल पे भी बहार आएगी, क्योंकि वो डाल भी तो पेड़ का हिस्सा ही होती है ना। दादी, से मेरी हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। मुझे अब कोई इंतजार नहीं करना दादी। पर मेरी बात का मान तो तुझे रखना ही पड़ेगा। जैसे तूने अपना फैसला ले लिया है ना, वैसे मैंने भी इसके बारे में अपना फैसला ले ही लिया है। मैं दादी हूं तेरी और मेरी बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपनी हद से गुजर जाऊं। दोबारा मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, ना इस घर में, ना आउट हाउस में, ना इस शहर में। और जब तक तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं चली जाती तब तक मैं अपनी कानों में तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। पूरा सिक्योरिटी को बुलाकर इसे पार का रास्ता दिखाओ। मत आलिया, सॉरी। तुम्हें तो पता है कि मैं दिल से तुम्हें ये सामान पैक करके नहीं दे रही हूँ, मतलब सब। तुम तो अभी घर छोड़कर जा रही हो, मुझे तो यहीं पे रहना है ना, सबकी सुननी पड़ेगी। कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। ठीक कहा तूने, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से तू ऑस्ट्रेलिया जा रही है, जेल नहीं। और इसे
अब आंखें मत दिखा, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो पुलिस तो आ ही रही है। ऐसा ना हो कि मुझे प्रज्ञा को अपना फैसला बदलने के लिए कहना पड़े। तो जो मेरा गुनाह साबित नहीं कर सकती वो मेरा क्या बिगाड़ सकती? और तुम तो क्या, भाई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी वजह से बुलबुल ने खुदकुशी की। ओके अभी आलिया ने जो किया उसे उसकी सजा मिल गई। तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? प्लीज तन्नू, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। तसल्ली नहीं, कॉफी देने आई। इस वक्त मुझे कॉफी चाहिए थी। मैं बीते हुए कल की बात नहीं करूंगी, आने वाले कल के बारे में बात करूंगी। कभी कभी हमें वक्त की जरूरतों को समझना पड़ता है। अपनों की खुशी के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है हम उन्हें दूसरा मौका दे सकते हैं। एक बार वो हमें छोड़कर चले गए तो उन्हें देखने तक का भी मौका नहीं मिलता। अपनी बहन के साथ साथ मुझे तुम्हारी बहन के लिए भी बुरा लग रहा है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी वजह मेरी बहन है, ये सोच कर मैं। जो चली गई है उसे चले जाने दीजिए। जहां भी होगी शायद खुशी होगी। आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो आपके साथ हैं। जिंदगी का साथ ही तब तक है जब तक अपनों का साथ है, और जिंदगी तभी मुस्कुराएगी जब आप अपनों को खुश रखेंगे, जब आप खुद खुश रहेंगे। समझते क्या अपने आप को? मैं मानती हूँ कि अभी को कॉफी चाहिए तो वो कॉफी लेके आए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी सुनाएगी और मैं सुनती रहूंगी। और वो अभी वो कितना रूडली बात कर रहा था मुझसे। उसे दिख नहीं रहा था कि प्रज्ञा एक्टिंग कर रही है। तुम अभी तक ऐसी बैठी हो, पैकिंग शुरू नहीं किया अब तक? क्यों, अब कौन जा रहा है घर से? ये तो तुम अपने आप से पूछो कि कौन जा रहा है। वैसे अब आगे होगा क्या? मेरा मतलब है कि कहानी का रुख अब किस तरफ जाएगा? कहीं प्रज्ञा का अगला शिकार तुम तो नहीं? अब क्यों बकवास करती रहती है? मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ ना जो प्रज्ञा ने कल कहा था। भूल गई क्या? उसने कहा था ना कि अगर तुम खुद ही अपना सामान पैक करके चले जाओगी तो तुम बच जाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम
तुम लंगड़ी हो जाओगी। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी जोड़ीदार है आलिया, उसको तो उसने घर से बाहर निकाल ही दिया, अब रहेगी तुम, तो तुम तो लंगड़ी हो गई ना आलिया की बिना। वो क्या बोलते हैं, सुंदरी की जोड़ीदार मुंदरी तो गई, अब मुंदरी का क्या होगा आगे देखते रहिए। देखो, इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम लंगड़ी हो गई हो ना, तो मैं तुम्हारी बैसाखी बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। वो प्रज्ञा ने कहा था ना कि उसका अगला शिकार तुम होगी, तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारी तो हालत वैसी हो गई, अब वो क्या बोलते हैं, हाथ में पकड़ने के लिए लाठी चाहिए लेकिन हाथ ही नहीं है, चलने के लिए बैसाखी चाहिए लेकिन पैर ही नहीं है। वो भी फिल्म का डायलॉग है, मुझे सही जगह लगी तो मैंने चिपका दिया। देखो, मुझे ना एक और डायलॉग याद आ रहा है, वो क्या बोलते हैं, तेरा क्या होगा कालिया। अब मुझे जो कहना था ना वो मैंने कह दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। आलिया क्या गई, मैं तो सच में अकेली हो गई। अब इस प्रज्ञा को कैसे हैंडल करूं? मैं ही आपकी गुनहगार हूँ। आपकी बेटी, आपकी बुलबुल की मौत मेरी ही आलिया की वजह से हुई है ना। मेरी आलिया ये कभी ना करती अगर मैंने वैसे ही संस्कार उसको दिए होते जैसे कि आपने अपनी बच्चियों को दिए हैं। मैं मानती हूँ मेरी ही परवरिश में कमी थी, मैं ही आलिया को लोगों को प्यार करना सिखा ही नहीं पाई, लोगों को नफरत करनी सीखी है उसने, और इसी नफरत की शिकार हो गई हमारी बुलबुल। माफ कर दीजिए सरला जी, मुझे माफ कर दो। दादी आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे रो क्यों रही है, किस बात की माफी मांग रही है आप माँ से, क्या हो गया? प्रज्ञा, माफी तो मुझे तुझसे भी मांगनी चाहिए। अपराधी आलिया ही नहीं, मैं भी तुम्हारी अपराधी हूँ। मेरी वजह से बुलबुल की जान गई है बेटा, मेरी वजह से। मैंने अपने पोते को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए तुझे उसके दुश्मनों में अकेली को छोड़ दिया। काश मैंने तुझे ये लड़ाई लड़ने को नहीं कहा होता बेटा। दादी आप ऐसा नहीं कह सकती, आपकी कोई गलती नहीं है दादी, आप ये सब क्यों बोल रही है? सरला जी, इस घर में अगर थोड़ी बहुत शांति आपको दिख रही है ना, तो वो सिर्फ प्रज्ञा की वजह से, वरना इस घर के जो अपने बने फिरते हैं ना, अपनों की शक्ल में हमारे दुश्मनों ने इस घर को नोच नोच के खा लिया होता। पर सरला जी, इसके बदले में हमने आपको क्या दिया? आपकी असली खुशी, आपकी बच्ची हमने छीन ली। मेरे अभी को लगता था कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करके उसको खुश रखेगा। वो इस ढंग से उसकी परवरिश कर रहा था, इसीलिए उसने बेइंतहा पैसा कमाया अपनी बहन को खुश रखने के लिए। और आलिया ने सोचा कि वो पैसे के दम पे हर चीज खरीद सकती, दुनिया खरीद सकती है, पूरब को भी। और पूरब को पाने के लिए उसने जो कुछ भी किया, उसमें बेचारी बुलबुल दुनिया को छोड़ के चली गई। सरला जी, ख्वाहिशें तो आपने भी अपने बच्चों की पूरी की है, पर आपने उनको ये सीख दी है कि असली खुशी जो होती है वो पैसों में नहीं होती, परिवार में होती है। बेशक आपके पास पैसों की कमी थी, आपकी परवरिश में तो कोई कमी नहीं रही, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये भगवान आप जैसे अच्छे लोगों को इतना दुख क्यों देता है।
क्यों उसने हमारे बुलबुल को आपसे छीन लिया? क्यों? दादी प्लीज आप मत रोइए। अगर माँ आज बोल पाती ना तो वो भी आपसे यही कहती। जो कुछ भी है उसमें आपकी गलती नहीं है, और है भी तो वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। नहीं प्रज्ञा, आलिया ने जो भी किया है उसकी कोई माफी नहीं है बेटा, कोई माफी नहीं। आपने देखा दादी, माँ यही कहना चाहती है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है। प्लीज मत रोइए। कितना बड़ा दिल है आप लोगों का। काश मेरी आलिया भी लोगों को माफ करना जानती। अगर ऐसा होता तो आज उसके मन में कोई रंजिश ना होती, कोई दुश्मनी की भावना ना होती, सबको दुश्मन ना बना लेती, किसी के साथ नफरत नहीं करती। सरला जी, आप ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। ये दोनों परिवारों को आपकी बहुत जरूरत है। प्रज्ञा बेटा, अपनी माँ के साथ साथ अभी को भी संभालना। कुछ भी है, आलिया उसकी बहन है, अभी अंदर से बहुत दुखी है बेटा, बहुत दुखी है। उसको तू ही संभाल सकती है बेटा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं उन्हें संभाल लूंगी, ना उन्हें दुखी रहने दूंगी, ना उनके किसी भी दुश्मनों को उनके करीब आने दूंगी।